हेलो गाइस गाइस आज जो कंपैरिजन है वो सबसे बड़ा कंपैरिजन है और अभी के जो कंपैरिजन आपको नाम से समझ आ गया होगा ये सीनियर सिटीजन का है। एक्चुअली मार्केट में सीनियर सिटीजन के जो प्लान है बड़ी कम प्लान है। तो आज मैं 3 कंपनियों के प्लान डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले निवा बुपा का जो कि सीनियर फर्स्ट प्लान है, गोल्ड और प्लैटिनम वेरिएंट में जो आता है। दूसरा स्टार हेल्थ का प्लान है जो कि सबसे अच्छा प्लान माना जाता है क्योंकि एक ही प्लान चल रहा है इनका, रेड कारपेट प्लान। और तीसरा केयर हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान है, केयर सीनियर प्लान। ये मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकते हैं सीनियर सिटीज़न में क्योंकि सीनियर सिटीज़न में लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। तो ये जो प्लान है आपको हेल्प करेंगे कि किस कंपैरिज़न में आपको जो बाय करना है उसमें ये मैंने जो पॉइंट दिए हुए हैं, ये वो पॉइंट है जो प्लान के पूरा ओवर लेआउट होता है। अगर ये कंपैरिज़न आपने कर लिया, तो आप तीनों में से कौन-सा लेना है वो आसानी से डिसाइड कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा जानना है, समझना है तभी आप डिसाइड कर पाएँगे, तो इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा। बाकी हम इसको फाइनल करते हैं कौन-सा प्लान बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू योर ऐज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीनियर सिटीज़न है तो समझ रहा है 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 तो वो समझ आ रहा है। अब ये ऑप्शन देख लीजिए, ये फीचर्स हैं। सबसे हम डिस्कस करेंगे एंट्री एज, सम इंश्योर्ड, वेटिंग पीरियड, रूम, को-पेमेंट, सब लिमिट, एनसीबी, प्री और पोस्ट कितना है, रिफिल रिचार्ज है या नहीं है, या हेल्थ चेकअप है या नहीं है। तो ये हमारा हमने देखा नीवा बुपा का है, ये हमारा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का और ये हमारा केयर हेल्थ इंश्योरेंस का है। अब जो ये प्लान नेम क्या है, नीवा का जो प्लान है वो है हमारा सीनियर फर्स्ट। ये 2 वेरिएंट में आता है, पहला आता है गोल्ड और दूसरा प्लैटिनम। सेकंड जो हमारा स्टार हेल्थ का प्लान है जो कि नाम में से ही जानते हैं हम, रेड कारपेट प्लान, सीनियर सिटीज़न रेड कारपेट। तीसरा हमारा प्लान आता है केयर का प्लान है जो कि केयर सीनियर के नाम से आता है। अभी मैं बात करूँ अगर एंट्री एज की, तो इस प्लान में अगर एंट्री एज देखेंगे, तो हमारे जो गोल्ड और प्लैटिनम वेरिएंट है सीनियर फर्स्ट नीवा बूपा वाले प्लान में, 61 टू 65 की एज में ये पॉलिसी ले सकता हूँ। मेरी एज 61 कंप्लीट है या मेरी एज 65 है, कंप्लीट भी है, तब भी मैं इन्हीं 2 के सिनेरियो के बीच में आ रहा हूँ, तो मैं इस प्लान के साथ जा सकता हूँ। अगर मैं स्टार हेल्थ के में जाना चाहता हूँ, तो मेरी एज 60 से 75 की है। यहाँ 61 चाहिए पर यहाँ 60 कंप्लीटेड भी है, तब भी आप ले सकते हैं। तो 60 टू 75 इस प्लान को ले सकते हैं। पर यहाँ से थोड़ा-सा ये एडवांस हो जाता है कि अगर आप 61 है और आपकी एज कोई भी है, मैं 70 हूँ, 80 हूँ, 90 हूँ, 90 100 हूँ, फिर भी ये प्लान मेरे लिए चला जाएगा। तो सीनियर जो केयर सीनियर प्लान है, उसमें मैक्सिमम जो एंट्री एज है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। तो ये कंपैरिज़न आपने देखा कि एंट्री एज क्या-क्या है। दूसरा अभी बात करते हैं हम सम इंश्योर्ड की। अभी सम इंश्योर्ड क्या है ना, हम कौन-सा कवर चूज़ करें, जिस कवर के लिए ये प्लान बने हुए हैं, कौन-कौन से कवर इन प्लान में अवेलेबल हैं। तो अभी नीवा-बुपा की बात करें तो जहाँ गोल्ड वाला वेरिएंट है, गोल्ड में केवल आप 5 लाख और 10 लाख ले सकते हैं। अगर उससे ऊपर का आपको देखना है तो फिर आपको जाना पड़ेगा प्लैटिनम वेरिएंट में। हालाँकि प्लैटिनम में ये आपको पूरा मिलता है 5 से 10 से लेके 25 तक। तो मेरे हिसाब से आप 15 से 25 के बीच में लो, ज़्यादा बेस्ट है। गोल्ड में कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं। वो आगे मैं बताऊँगा क्या कम हो जाती है। सेम एज़ इट इज़ अगर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के पास जाएँगे तो वहाँ पे आपको 1 लाख से लेके आपको 25 लाख तक का प्लान है। 1 लाख का भी है, 2 लाख का भी है, 3 लाख का भी है। 4-5 इस तरह से इनके पास 25 लाख रुपए का प्लान भी है। तो 1 से 25 तक का प्लान है। हाँ, अगर आप केयर की बात करेंगे तो केयर सीनियर प्लान में 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख ओनली 4 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे इस वाले प्लान के अंदर आपके। ठीक है? अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज़ भी समझनी है। वेटिंग पीरियड में क्या है कि मान लो मुझे कोई भी पीडी है, पुरानी बीमारी है, तो मेरी नीवा-बूपा के प्लान में दोनों में 2 साल के बाद वो कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 2 ईयर के बाद कवर हो जाएगी। स्टार हेल्थ का रेड कारपेट प्लान है मेरा और मेरी बीमारी जो है 12 मंथ, यस, 1 साल के बाद ही मेरी पुरानी बीमारी वहाँ पे कवर हो रही है रेड कारपेट के अंदर। वहीं पे मैं अगर बात करूँ केयर सीनियर की तो यहाँ पर ये 4 साल में हो रही है। हालाँकि यहाँ पे एक रिडक्शन इन पीडी का ये ऑप्शन देते हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं तो ये 2 साल और कम हो जाता है। तो अगर विदाउट प्लान की बात करूँ मैं केवल प्लान में तो ये 2 साल में कम होगा नीवा-बूपा का, पीडी कवर हो जाएगी रेड कारपेट में 1 साल बाद और यहाँ पर सीनियर में 4 साल के बाद। बात करते हैं हम रूम की, रूम कौन से देती है ये कंपनी, तो ये रूम वाले थोड़ा-सा आपको ढंग से समझना है कैसे क्या दे रही है। रूम की बात करें तो ये गोल्ड वेरिएंट जो है उसमें आपको शेयर्ड रूम मिलेगा। चाहे एक रूम में ट्विन शेयर रूम होते हैं, एक रूम में 2 बेड वगैरह होते हैं, वो वाला प्लान आपको गोल्ड वाले में मिलेगा।
हालाँकि आप प्लैटिनम अगर आपने प्लान चूज़ किया तो प्लैटिनम में सिंगल रूम है। सिंगल रूम में आपको विद एसी भी होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो सिंगल रूम आप प्लैटिनम वाले में ले सकते हैं। बात करते हैं हम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस रेड कारपेट प्लान की, तो वहाँ पे आपको जो रूम मिलेगा को ऑप्शन आप कोई भी ले लो 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड है। अब मैंने बोला एक आपकी जो पॉलिसी है उसका 1% है, मैंने 5 लाख की ली तो 5,000 है। पर आपने बोला कि मैं 25 लाख का चूज़ कर ले रहा हूँ, मेरा 25,000 हो जाए, नहीं। 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड तो है, पर मैक्सिमम 10,000 ही है। आप 10,000 से ज़्यादा भी नहीं ले सकते। सेम केयर सीनियर जो प्लान है केयर का, उसमें अगर आप पॉलिसी 5 लाख से कम की चूज़ करते हैं, मान लो 3 लाख का या 4 लाख का, अभी 3 पा 4 का तो है ही नहीं, 3 वाला ऑप्शन है मान लो आपने ले लिया, तो 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड है, मान लो 3,000 से ज़्यादा का आपको रूम ही नहीं मिलेगा। हाँ, हालाँकि आपने 5 या उससे ज़्यादा का प्लान चूज़ किया तो सेम जो प्लैटिनम है वही वाला बेनिफिट है, सिंगल रूम इसमें भी आपको मिलेगा। तो मेरा यहाँ से ऑप्शन है कि आप ये 5 से लेके 10 वाले के साथ जाएँ, 3 वाले में आपको 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड ही मिलेगा। आगे बात करते हैं जो कि बहुत अच्छा फीचर है को-पेमेंट। को-पेमेंट क्या है, किन प्लानों में वो आपको समझना है। तो निवा-बुपा वाले गोल्ड वेरिएंट में जो है को-पेमेंट और प्लैटिनम वेरिएंट में को-पेमेंट 50% मतलब फिक्स है, इनमें 50% का को-पेमेंट है। 1 लाख पे 50,000 रुपए ही आपको मिलेंगे, 50,000 आपको पॉकेट से देने हैं। हाँ, रिड्यूस हो जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट पे, अगर आप एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, तो इस 50 को आप कम करके 20% तक ला सकते हैं। तो ये है सेम स्टार हेल्थ के जो रेड कारपेट प्लान में अगर 10 लाख से कम का कवर है, ठीक है? तो आप वैसे स्टार के रेड कारपेट प्लान में जो आप 10 लाख ले लो या कम या ज़्यादा कर लो, एक तो इसका 30% का को-पेमेंट तो फिक्स है कि भाई 1 लाख पे हम आपको 70,000 ही देंगे, 30,000 आपको पॉकेट से देना है। पर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 50% ऑफ पीडी, 50% फॉर पीडी, यानी कि पुरानी बीमारी है आपको और उसके लिए जा रहे हो तो उसपे आपको 50% को-पेमेंट लग जाएगी, 50% ही मिलेगा पुरानी बीमारी पे। तो एक ये चीज़ है जो कि इनकी टीएनसी में है, बाकी 30% का इनका मैंडेटरी को-पेमेंट है। इनका फ्लैट 20% का को-पेमेंट है, यानी 80-20 का रेशियो, 80,000 1 लाख पे कंपनी देगी, 20,000 हमें पॉकेट से देने हैं। सेम अब हमने को-पेमेंट की बात की है तो सब लिमिट की बात होनी चाहिए। मैं पहले भी प्लानों में बता चुका हूँ, सब लिमिट ज़रूर देखनी चाहिए। तो हम बात करते हैं सब लिमिट की। ये सब लिमिट क्या होता है, जैसे कैटरेक्ट है, हार्निया है, पाइल्स हैं, कुछ-कुछ डिज़ीज़ होती हैं। मान लो कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट पे कोई कंपनी बोल रही है मैं 30,000 दे रही हूँ, कोई बोल रही है मैं पर आइज़ आपको 30,000 दे रही हूँ, बोथ आइज़ 60,000 दे रही हूँ, कोई कंपनी कह रही है मैं तो आपको लिमिट ही नहीं लगा रही। तो सब लिमिट आपको देख लेनी है, नीवा-बूपा गोल्ड ले लो या प्लैटिनम, नो सब लिमिट, किसी भी तरह की कोई भी सब लिमिट नहीं है। सेम आप स्टार हेल्थ की पॉलिसी ले लो तो सब लिमिट वहाँ पर मिलेगी, अवेलेबल रहेंगी कुछ सब लिमिट। आपके केयर सीनियर जो प्लान है केयर हेल्थ इंश्योरेंस का, उसमें भी कुछ सब लिमिट आपको मिलेंगी, ठीक है? नो क्लेम बोनस, क्लेम नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, पॉलिसी का कवर कितना बढ़ेगा, तो नो क्लेम बोनस। अगर आप नीवा-बूपा का प्लान लेते हो गोल्ड या प्लैटिनम वेरिएंट, तो गोल्ड में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जो ले रहे हैं वही 10 साल के बाद भी रहेगा, बट प्लैटिनम में आपको 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड बढ़ेगा, मैक्सिमम बढ़ेगी 100%, यानी कि आपने 10 लाख का कवर लिया तो 1 लाख रुपए सालाना के हिसाब से ये आपका कवर इंक्रीज़ होगा। स्टार हेल्थ में आपका किसी भी तरह का आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिलता है, जो कवर है वही चलेगा। केयर सीनियर में आपका 10% बढ़ेगा और 5 साल तक बढ़ेगा 50%, मानो यहाँ पे भी आपने 10 लाख की पॉलिसी चूज़ की है, तो 1-1 लाख करके आपका यहाँ पे भी बढ़ेगा। बात करते हैं प्री और पोस्ट की। प्री होता है एडमिट होने से पहले के खर्चे, डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे, प्री और पोस्ट। प्री पोस्ट का अगर बात करें तो प्री है 60 दिन, एडमिट होने से पहले 60 दिन नीवा-बूपा वाले में, और 180 दिन यानी डिस्चार्ज होने के बाद 6 महीने। तो 60 और 180 दिन है प्री पोस्ट आपकी नीवा में। स्टार हेल्थ में प्री पोस्ट है 30 और 60 दिन, और आपका केयर सीनियर प्लान में भी सेम 30 और 60 दिन का प्री और पोस्ट है। बात करते हैं रिफिल रिचार्ज बेनिफिट की। तो गोल्ड प्लान में जो है नीवा-बूपा के कोई भी रिचार्ज रिफिल नहीं है मौजूद, नॉट अवेलेबल। प्लैटिनम में अनलिमिटेड टाइम वो हो जाएगा, जो कि एक अच्छा फीचर है। सेम नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि रेड कारपेट प्लान में कोई भी रिचार्ज नहीं होगा, जो कवर है वो यूज़ हो गया तो आपको फिर पॉकेट से देना है। वन्स ईयर यानी कि केयर सीनियर में मान लो आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है, तो आप 5 लाख और ले सकते हैं, मतलब ये साल में एक बार रिचार्ज रिफिल हो जाएगा। हेल्थ चेकअप की बात कर लेते हैं। इनके जो प्लान है इसमें गोल्ड में कोई भी हेल्थ चेकअप नहीं मिलेगा आपको नीवा-बूपा के। प्लैटिनम वेरिएंट में हेल्थ चेकअप मौजूद है।
हेल्थ चेकअप आपके स्टार हेल्थ के रेड कारपेट प्लान में भी मौजूद है और हेल्थ चेकअप आपके एयर सीनियर प्लान में भी मौजूद है। तो अगर आप एंट्री ए, सम इंश्योर्ड, वेटिंग पीरियड, रूम, को-पेमेंट, सब्लिमेट, एनसीवी, प्री पोस्ट, रिफिल बेनिफिट और हेल्थ चेकअप, ये बेनिफिट अपने सीनियर सिटीजन के प्लान में आप कंपेयर कर लेते हो, तो ये इंडिया की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। केयर सीनियर प्लान है, रेड कारपेट प्लान है और सीनियर सिटीजन यानी सीनियर फर्स्ट प्लान है, प्लैटिनम और गोल्ड। इनमें से आपको बहुत आसानी से एक पॉलिसी चूज़ करनी होगी, अपनी नीड के अकॉर्डिंग किस एज स्लैब में आ रहे हैं, पुरानी बीमारी कौन-सी है, कितने वेटिंग पीरियड के बाद जाना चाहते हैं, क्या-क्या को-पेमेंट है, ये सब मैंने आपको बताया। तो ये ओवरव्यू और ये लेटेस्ट है सब कुछ 2023 का, तो ये लेटेस्ट प्लान है। कंपेयर करके आप पॉलिसी लोगे, बहुत आसानी होगी और एक अच्छा प्लान चूज़ करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा इन प्लानों में से आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अदर कोई चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।